तो देखिए आज हम लोग समझते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक एलिमेंट मैंने मान लिया, कोई अननोन एलिमेंट है x। अब उस एलिमेंट के नीचे यहां जो देखते हैं इसको लिख दिया मैंने z, और आप ऊपर जो देख रहे हैं यहां पे मैंने लिख दिया a। तो अपने को याद ये रखना है बेटा कि जो z है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं बोलिए? एटॉमिक नंबर। और यहां जो आप a देख रहे हैं ना, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बोलिए? मास नंबर। ये अपने को याद रखना सबसे पहले। देखो अब क्या करना है, अब सिंपल है, देखो कैसे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना सर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में जो प्रोटॉन का नंबर होगा वही हमारे पास क्या होगा बोलिए? एटॉमिक नंबर होंगे। जैसे सर नहीं समझ में, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 1 है। इस तरीके से मास नंबर क्या होता है सर? तो मास नंबर इक्वल टू कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साथ में प्रोटॉन, दोनों साथ में आएंगे। और मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बोलिए? ए से। सुनो सब ध्यान से, मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कह सकते हैं बोलिए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए तो ऐसे याद रखेंगे आइसोटॉप्स। तो देखिए आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, ये तो बच्चों वाली बात है। और टॉप्स में पी को देखिए, पी फॉर प्रोटॉन। अच्छा, सेम नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए? प्रोटॉन। सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मैडम ने नहीं बताई, सर ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर तो बताए होंगे। यस सर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट किसको होना पड़ेगा? मास नंबर को। याद रखें, तो आइसोटॉप्स वो स्पीशीज है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट, या फिर कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हो गए आइसोटॉप्स। अब जरा देखेंगे आइसोबार। आइसोबार को आप समझेंगे तो देखिए आइसोबार क्या था। आइसो मीन्स क्या होता है बोलिए? सेम। और बार, भार, भार मीन्स क्या हो गया? नहीं, वेट, वेट याद रखना, या फिर ऐसे याद रखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए। आइसोबार में ए है। ए किसको बताता है बोलिए? मास नंबर को। यस, तो जिसमें मास नंबर क्या हो? सेम। क्या सेम हो? मास नंबर क्या हो? सेम। वेरी गुड, मास नंबर सेम, तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार उस स्पीशीज को कहेंगे जिसके मास नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर क्या होगा बोलिए? डिफरेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। तो याद रखना आइसोबार को क्या लिखेंगे? ए। कैसे? आइसोबार में ए है तो ए, समझ में आ गया। और एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में क्या है? पी। पी फॉर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? इधर देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए ए और बी, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन आइसोबार है और कौन आइसोटॉप्स है। तो देखिए सिंपल है, मैंने क्या बोला था? आइसोटॉप्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो जरा देखेंगे फर्स्ट और इस सेकंड को देखिए ध्यान से आप। एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। तो जरा देखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये जो है ना, ये आइसोटॉप्स है। ये क्या हो गए? आइसोटॉप्स। अब इसको देख लीजिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है सर? सेम। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोबार। अब रुक जाओ, एग्जाम में पूछेंगे सर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मास नंबर ये सब फाइंड करो। तो देखो मैंने क्या बताया था, सुनो। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? तो क्या बोला था? जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो सर एटॉमिक नंबर 26, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 26। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए कोई बात नहीं, पहले आप बताइए मास नंबर को क्या लिखते हैं? ए। और मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखिए ए, अगर हम इसका फाइंड करते, मान लीजिए ए हमारे पास कितना है बोलिए? 58। न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं सर, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, अच्छा कितना है बताइए? 26। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना होगा बोलिए? 58 माइनस 26 इक्वल टू क्या बनेगा बोलिए? एन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आए? अब यहां देखिए इस स्पीशीज को देखिए, यहां पर 3 है
और आपसे पूछा गया आइसोटॉप्स कौन है और आइसोबार्स कौन है। तो देखिए फिर कह रहा हूं एटॉमिक नंबर इसको देखिए और इसको देखिए, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स। फिर अगेन यहां देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इन दोनों के मास नंबर क्या है बोलिए, सेम, तो ये दोनों क्या है बताएंगे आप लोग, यस सर बताएंगे, क्या है बताइए, आइसोबार। तो इस तरीके से आप यहां भी चाहे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, देखो सिंपल से फॉर्मूला, मास नंबर आपने क्या लिखा ए, और मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन को लिखा एन, और सर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब सर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड। तो A इक्वल्स टू एन प्लस क्या हो गया, जेड। यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो सिंपल लिख सकते हैं A, जेड को इधर ले आएंगे तो A माइनस जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं,